लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, लेकिन फिलहाल जिस चुनाव पर पार्टियों की नजर है वो है राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा चुनाव के नियम अलग हैं जो इस चुनाव को खास बनाती है। इसी चुनाव को लेकर अब सपा में गहमागहमी जारी है। पल्लवी पटेल के बगावती तेवर कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब विधायकों की बैठक में शामिल ना होकर पल्लवी पटेल ने सपा की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। पल्लवी पटेल के बगावती तेवर से डरी सपा, विधायकों की बैठक में शामिल नहीं हुई पल्लवी पटेल। अब सपा की राजा भैया पर टिकी नजर। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपने विधायकों के साथ रणनीति बनाई, विधायकों को वोट देने का तरीका समझाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल ने वरीयता के आधार पर मतदान की बारीकियां समझाई। अब रविवार को पार्टी अपने विधायकों को डमी मतपत्र के जरिए मतदान का प्रशिक्षण देगी। इस दौरान बैठक में पल्लवी पटेल समेत 4 विधायक शामिल नहीं हुए, जिसके बाद विधायकों में चर्चा शुरू हो गई। पल्लवी पटेल को लेकर सवाल किए जाने लगे। बता दें कि राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मतदान होगा। इसके लिए कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें भाजपा के 8 और सपा के 3 हैं। एक प्रत्याशी को जिताने के लिए 37 विधायकों के मतों की जरूरत होगी। सपा को अपने तीनों प्रत्याशी जिताने के लिए 111 विधायकों के मतों की जरूरत है। उसके पास 108 विधायक हैं। इनमें से 2 विधायक जेल में हैं। कांग्रेस के 2 विधायकों के मत मिलने के बावजूद उसे 3 और विधायकों के मतों की जरूरत है। वहीं भाजपा को भी 9 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में इस चुनाव में एक एक वोट कीमती है, इसलिए सपा ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के साथ ही उन्हें मतदान का तरीका भी समझाया। सपा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई बैठक में 2 महिला सहित 4 विधायक शनिवार को शामिल नहीं हुए। बैठक के दौरान प्रोफेसर राम गोपाल ने विधायकों को वोट करने का तरीका बताया। प्रोफेसर राम गोपाल ने बताया कि मतपत्र में विधायक को उसके आवंटित प्रत्याशी के समक्ष केवल एक खड़ी लाइन खींचनी है। किसी भी दूसरे खाने में वह छूनी नहीं चाहिए। मतपत्र में अपने पेन से वोट नहीं देना चाहिए। आयोग के पेन का ही इस्तेमाल करना होगा। सभी विधायकों को अपना मत पोलिंग एजेंट को दिखाकर डालना होगा। अब रविवार को पार्टी सभी विधायकों को डमी मतपत्र के जरिए वोट देने का सलीका भी सिखाएगी। मतदान का प्रशिक्षण कराने के लिए पार्टी ने डमी मतपत्र तैयार कराए गए हैं। हालांकि विधायक पल्लवी पटेल ने इस बैठक में ना आकर सपा को करारा झटका दिया है। पल्लवी पटेल ने पहले भी खुलेआम पीडीए का मुद्दा बनाते हुए अपनी ही पार्टी को वोट नहीं देने का ऐलान किया था। एक तरफ कांग्रेस से सपा का गठबंधन बीच मझधार में है, तो दूसरी तरफ राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन की अटकलों ने वोटों का समीकरण रोचक बना दिया है। सपा को 4 वोटों की जरूरत। राज्यसभा का एक प्रत्याशी जिताने के लिए 37 विधायकों की जरूरत है। सपा को तीनों को जिताने के लिए 37 गुने 3 यानी कि 111 वोट चाहिए। सपा के 108 विधायक पिछले विधानसभा चुनाव में जीते थे। इसमें से 2 विधायक रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी जेल में हैं। विधायक पल्लवी पटेल ने वोट नहीं देने का ऐलान किया है। ऐसे में सपा के 3 विधायक कम होकर 105 रह जाते हैं। अभी तक माना जा रहा था कि कांग्रेस के 2 विधायक सपा के पक्ष में वोट करेंगे, तब सपा के पास 107 विधायक हो जाएंगे। कांग्रेस का वोट मिलने के बाद भी 4 वोटों की जरूरत सपा को होगी। अब राजा भैया से गठबंधन की अटकलें चल रही है। ऐसे में उनके 2 विधायकों का वोट मिलने पर सपा पाले में 109 वोट आ जाएंगे, यानी 2 वोट तब भी कम पड़ेगा। सपा को आरएलडी से है उम्मीदें। अगर कांग्रेस अपना वोट सपा को नहीं देती तो उसे 4 वोट चाहिए होगा। अगर कांग्रेस वोट देती है तो 2 वोट चाहिए होगा। सपा 4 वोटों का जुगाड़ आरएलडी की तरफ से करने की फिराक में है। आरएलडी के 9 विधायकों में से 3 सपा मुखिया के करीबी कहे जाते हैं। यह पहले सपा में ही रहे और अखिलेश ने उन्हें आरएलडी के टिकट पर लड़ाया था, लेकिन आरएलडी अब एनडीए का हिस्सा है। मतलब कि सपा को अब आरएलडी से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। बीजेपी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर पहले ही आरएलडी को अपने पाले में रख लिया है। बीजेपी के 8वें प्रत्याशी पर फंस सकता है पेच। बीजेपी को अपने 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए 296 वोटों की जरूरत होगी, जबकि उसके पास राजा भैया के दोनों वोट मिलाकर भी 287 मत है। यानी कि 8वां प्रत्याशी जिताने के लिए सपा से ज्यादा वोटों की उसे जरूरत पड़ेगी। भाजपा के पास 252 विधायक हैं। सहयोगी अपना दल के पास 13,
रालोद के पास 9, निषाद पार्टी के पास 6, सुभाषपा के पास 5 और राजा भैया की जनसत्ता दल के 2 वोट को भी जोड़ ले तो 287 मत है, यानी 9 वोट अभी भी कम है। तो वहीं बसपा का विधानसभा में मात्र 1 विधायक है। उनकी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से खासी निकटता कही जाती है। वहीं संजय सेठ के भी वह करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उनका मत किस ओर जाएगा, इसे लेकर ज्यादा असमंजस नहीं है। भाजपा को उम्मीद है कि उसके 8वें प्रत्याशी संजय सेठ पुराने समाजवादी रहे हैं, इसलिए यह 9 वोट सपा में सेंधमारी करके ले आएंगे। भाजपा अगर 9 वोटों का जुगाड़ नहीं कर पाती और सपा भी 4 वोट कहीं से नहीं ले पाती तो दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती होगी। भाजपा को उम्मीद है कि उसके प्रत्याशी को दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती में आसानी से जीत हासिल होगी। बता दें कि इस पूरे चुनाव के दौरान राजा भैया एक की रोल प्ले कर सकते हैं। शायद इसीलिए सपा और बीजेपी दोनों राजा भैया को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं और मुलाकातों का दौर चल रहा है। अब सबकी नजर रघुनाथ प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर जाकर टिक गई है। हाल ही में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल राजा भैया से मिलने पहुंचे थे। नरेश उत्तम पटेल ने फोन के जरिए अखिलेश से उनकी बात भी करवाई। अब खबर आ रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मंत्री जेपीएस राठौर ने भी राजा भैया से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद बीजेपी और सपा के बीच राजनीति तेज हो गई है और इन सब के केंद्र में मौजूद हैं राजा भैया। सूत्रों की माने तो बीजेपी राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति सेट करने के लिहाज से राजा भैया के पास पहुंची है। फिलहाल राजा भैया की पार्टी जनसत्ता लोकतांत्रिक के पास 2 विधायक हैं। अब इन दोनों विधायकों के वोटों को लेकर सियासी समीकरण साधे जा रहे हैं। यूपी में राज्यसभा चुनाव के सियासी गणित को समझे तो सपा के 2 उम्मीदवारों का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल पेच तीसरी प्रत्याशी को लेकर फंस रहा है। बता दें कि कांग्रेस से गठबंधन के बाद सपा को 1 वोट की दरकार है, लेकिन बीच में ही पल्लवी पटेल की नाराजगी से मुसीबत बढ़ सकती है, जिसके बाद से ही पार्टी में बगावत हो रही है और सपा की तरफ से बनाए गए दोनों प्रत्याशियों के योगदान को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बता दें कि ये प्रत्याशी जया बच्चन और आलोक रंजन हैं, जिनके नाम पर बवाल किया जा रहा है। पल्लवी पटेल ने जया बच्चन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आखिर जया बच्चन का राज्यसभा में क्या योगदान रहा, जिसको लेकर इन्हें दोबारा राज्यसभा भेजने की कोशिश की जा रही है। पल्लवी पटेल ने आलोक रंजन पर भी गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में सपा राजा भैया को सेट करने में जुट गई है। राजा भैया के पास 2 वोट हैं और सपा को इन्हीं 2 वोटों की दरकार है। सपा को अगर ये 2 वोट मिल जाते हैं तो सपा का तीसरा प्रत्याशी आसानी से चुनाव जीत जाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मामला बीच में अटक सकता है। इन्हीं सब समीकरण को साधने के लिए यूपी के सपा चीफ नरेश उत्तम पटेल लखनऊ में राजा भैया के आवास पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच में काफी देर तक बातचीत भी हुई और पटेल ने अखिलेश यादव से राजा भैया की फोन पर बात भी करवाई। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश और राजा भैया की बातचीत सकारात्मक रही। ऐसे में अब देखना है कि विरोधियों को मात देने के लिए बीजेपी क्या प्लान सेट करती है। बता दें कि राज्यसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग चलेगी। इसके बाद मतगणना होगी और नतीजे घोषित होंगे। मंगलवार 20 फरवरी को उम्मीदवारों द्वारा अपना नामांकन वापस लिए जाने की आखिरी तारीख थी। किसी भी उम्मीदवार ने अपना पर्चा वापस नहीं लिया। 15 फरवरी तक इन 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे। शुक्रवार 16 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा के विशेष सचिव बृजभूषण दुबे द्वारा की गई। जांच में सभी नामांकन पत्र सही पाए गए। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए जिन 11 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है उनमें समाजवादी पार्टी से जया बच्चन, रामजी लाल सुमन, आलोक रंजन और भाजपा से कुंवर आरपीएन सिंह, सुधांशु द्विवेदी, तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता, नवीन जैन और संजय सेठ शामिल हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न
न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।